नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिमाचल जुर्म फाइल्स। आज हम एक ऐसे मामले की बात करेंगे जिसने हिमाचल प्रदेश को हिला के रख दिया। एक ऐसा मामला जहां एक जंगल था, एक तांत्रिक था और एक रहस्यमयी मौत। क्या ये सिर्फ एक हत्या थी या इसके पीछे कुछ बहुत ही भयानक छिपा था? बात है साल 2000 की, मार्च का महीना। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिला के शमडोवाल गांव। सुबह की धुंध छट ही रही थी और कुछ लकड़हारे रोज की तरह गांव में लकड़ियां लेने के लिए जा रहे थे। लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ कि जिसने उनकी रूह कंपा दी। जंगल के सन्नाटे को चीरती हुई उनकी गूंज उठी। उन्होंने देखा एक महिला की लाश, अधनंगी, शरीर पर चोटों के निशान और आसपास बिखरे हुए लाल कपड़े, राख, कुछ अजीब सी चीजें, टूटी हुई रस्सियां। ये मंजर इतना भयावह था कि लकड़हारे सुरेश कुमार आज भी कहते हैं कि वो मंजर देख के मेरे पैरों के तले से जमीन खिसक गई थी। आज तक वो आंखों से नहीं गया। पुलिस को खबर करी गई और तुरंत जांच शुरू हो गई। मृतिका की पहचान हुई राम अंसरी, 35 साल की, जो पिछले एक हफ्ते से लापता थी। और देखते ही देखते शक की सुई एक ऐसे शख्स पे घूमी जिसका नाम सुनकर ही आसपास के गांव वाले कांप जाते थे। नाम था हिम्मतगिरी, एक तांत्रिक। कौन था ये हिम्मतगिरी? जंगल के किनारे उसका एक डेरा था जहां से दिन रात अजीबोगरीब आवाजें आती थी। गांव वाले फुसफुसाते थे कि वहां तांत्रिक रीति रिवाज का होते थे। कुछ लोग वापस भी नहीं आते। गांव के सरपंच ने बताया कि वो इलाज के नाम पे लोगों को अपने जाल में फंसाता था, विशेषकर महिलाओं को। गांव की कई औरतें वहां झाड़ू फूंक करवाने जाती और फिर अजीबोगरीब बातें करने लगती। पुलिस ने हिम्मतगिरी के डेरे पे छापा मारा और वहां से जो मिला उसने पूरे मामले को ही उलझा दिया। खून से सना कपड़ा, वही लाल चुनरी जो मृतिका ने पहनी थी, अजीब से मंत्र, यंत्र और तांत्रिक विधि में इस्तेमाल होने वाली चीजें। हिम्मतगिरी के साथ शिक्षा देवी नाम की एक महिला को भी गिरफ्तार किया गया, जिसने कबूल किया कि वो भी उस रात जंगल में ही थी। पुलिस का दावा था कि पहली पूछताछ में हिम्मतगिरी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया था। क्या आपको लगता है कि हिम्मतगिरी ने सच को इतनी आसानी से कबूल लिया होगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। लेकिन हिम्मतगिरी की गिरफ्तारी के बाद भी गांव में आग लगी हुई थी। सैकड़ों लोग सड़कों पे उतर आए। उन्होंने नारे लगाए, न्याय दो, असली अपराधी को सामने लाओ। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि हम सब जानते हैं इस मामले में कई बड़े लोग शामिल हैं। हिम्मतगिरी सिर्फ मोहरा है, असली खेल कोई और खेल रहा है। लोगों ने पुलिस स्टेशन को घेर लिया, सड़कें जाम कर दी। उन्होंने पुलिस को अल्टीमेटम दिया, 3 दिन नस्ली कातिल लाओ वरना हम खुद न्याय करेंगे। पुलिस ने भरोसा दिलाया, हम सही दिशा में जांच कर रहे हैं, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उन्हें लगता था कि तांत्रिक के पीछे एक पूरा नेटवर्क है जिसमें कई बड़े लोग शामिल हैं। क्या आपको भी लगता है कि ऐसे मामलों में सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरा गिरोह शामिल होता है? इस पूरे केस को हमेशा के लिए बदल दिया। 23 मार्च 2000 हिम्मतगिरी को कर्नाटका ले जाया जा रहा था। पुलिस का कहना था कि वो वहाँ कुछ और सबूत मिलेंगे और कुछ और सहयोगी भी। कर्नाटका एक्सप्रेस में अचानक एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि हिम्मतगिरी की अचानक से तबीयत खराब होने लगी। उल्टियाँ, चक्कर, बेहोशी,
हमने मेडिकल कैंप की भी मांग की, लेकिन ट्रेन में कोई डॉक्टर नहीं मिला और 26 मार्च को हिम्मतगिरी की मौत हो गई। ट्रेन में पुलिस हिरासत में। पुलिस ने बयान दिया कि नेचुरल डेथ थी, हार्ट अटैक, लेकिन गांव वालों में तो जैसे भूचाल आ गया। हर तरफ शोर मच गया, उसे मार दिया गया। वो बहुत कुछ जानता था और सिस्टम के लिए भी खतरा बन गया था। सोचिए, एक स्वस्थ व्यक्ति अचानक पुलिस हिरासत में मर जाता है, और वो भी चलती ट्रेन में जहां डॉक्टर उपस्थित होते हैं। क्या सिर्फ एक इत्तेफाक था या कुछ और? अब उठने लगे थे वो सवाल जिनका जवाब आज भी नहीं मिले। क्या ट्रेन में सच में कोई डॉक्टर नहीं था, या फिर मदद मांगी ही नहीं गई? हिम्मतगिरी के शरीर पर पोस्टमार्टम के दौरान कोई चोट का निशान नहीं मिले। क्या पुलिस की इंटेरोगेशन में ही उसकी मौत हुई थी? क्या वो सिर्फ एक प्यादा था और असली अपराधी कोई और था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कोई बड़ा राज दफन हो गया उसकी मौत के साथ? एक मानवाधिकार कार्यकर्ता ने सही कहा था, एक आदमी जो कल पूरी तरह स्वस्थ था अचानक कैसे मर गया? और अगर वो दोषी था तो कोर्ट में पेश क्यों नहीं किया गया? न्याय मिलना चाहिए था, चाहे दोषी हो या निर्दोष। आप क्या सोचते हैं, इन सवालों के जवाब क्यों नहीं मिले? द ट्रिब्यून और अन्य अखबारों ने इस केस को प्रमुखता से उठाया। सरकार की मजिस्ट्रियल इकाई का आदेश दिया। कुछ पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया गया, लेकिन रिपोर्ट कभी पब्लिक नहीं हुई और धीरे धीरे मामला ठंडा होता गया। राम अंसारी के परिवार का एक सदस्य आज भी कहते हैं वक्त के साथ हर जख्म भर जाता है, लेकिन हमारे गांव का जख्म आज भी ताजा है। हम आज भी इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। आज 25 साल बाद भी शमडोवाल गांव के लोग इस जंगल से गुजरते हुए डरते हैं। हिम्मतगिरी का डेरा अब खंडर्स में तब्दील हो चुका है। लोग कहते हैं रात में वहां से अजीबोगरीब आवाजें आती हैं। कुछ कहते हैं वहां आत्माएं भी हैं, कुछ कहते हैं वहां अभी भी तांत्रिक गतिविधियां होती हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हमने सच को दफना दिया है? एक पत्रकार का मानना है, सच हमेशा सामने आता है, चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले उसे छुपाने की। शमडोवाल का सच एक दिन पूरी दुनिया के सामने आएगा। क्या आप मानते हैं कि इस केस को दोबारा से जांच होनी चाहिए? क्या वाकई एक तांत्रिक का मामला था या बलि देने का सिस्टम का? हम आपके विचार जानने में इच्छुक हैं। कमेंट करके हमें अपने विचार बताएं। अगर आपको लगता है कि सच सामने आना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब कीजिए हिमाचल जुर्म फाइल्स को, जहां हम हर सच्चाई को उजागर करते हैं, चाहे वो कितनी ही डरावनी क्यों ना हो।